हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण है, जो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तर्क क्या है, तर्क की क्या परिभाषा है, सबके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए देखते हैं तर्क क्या है। तर्क चिंतन प्रक्रिया का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। विवेक या तर्क का उपयोग समस्या के समाधान में किया जाता है और व्यक्ति के उसके बाह्य वातावरण के समायोजन में अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। विवेक या तर्क की प्रक्रिया से प्राप्त परिणामों से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क के व्यक्तित्व स्वरूप का प्रयोग किया जाता है। और कुछ परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तर्क की विभिन्न परिभाषाएं हैं। डार्विन के अनुसार तर्क विशेष प्रकार का चिंतन है जिसमें निष्कर्ष आधारिका के आधार पर प्राप्त किए जाते हैं। और मन के अनुसार तर्क व्यक्ति के विगत अनुभवों के आधार पर किसी समस्या का हल न होने की दशा में पूर्व अनुभवों के व्यवस्थित कर विश्लेषण द्वारा समस्या का समाधान प्राप्त होने की स्थिति है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि तर्क एक उद्देश्यपूर्ण चिंतन है। तर्क से इस पर्यावरण की जानकारी है। वह वास्तविक सूचनाओं के विशेष नियमों के अंतर्गत उपयोग करते हैं। तर्क की कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, हम जानते हैं आगे तर्क की विशेषताएं क्या है। तर्क एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा, तर्क की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों का सहारा लिया जाता है। तर्क के लिए मस्तिष्क को संगठित रूप से व्यवस्थित होकर प्रयास करना पड़ता है। तर्क में सदैव निष्कर्ष निकाला जाता है। तर्क एक नियंत्रित, चालित एवं चरणबद्ध चिंतन प्रक्रिया है। अब आगे तर्क के प्रकार। तर्क के दो प्रकार हैं, आगमन तर्क और निगमन तर्क। आगमन तर्क में उपलब्ध जानकारी का तथ्यों एवं प्रमाणों से निष्कर्ष निकाला जाता है और उपायों का प्रतिपादन किया जाता है। अधिकतर वैज्ञानिक अन्वेषण एवं आविष्कार आगमन प्रकृति के होते हैं। साधारण घटनाओं के आधार पर सर्वमान्य नियम बनाने का तरीका आगमन तर्क में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार आगमन तर्क एक विशिष्ट प्रकार की चिंतन प्रक्रिया जिसमें घटनाओं के प्रत्ययों के वर्गीकरण करके उनके मध्य कार्यक्रम संबंधों पर व्याख्या की जाती है और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। दूसरा है निगमन तर्क। निगमन तर्क में पहले से प्राप्त एक नियम के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हेनरी इडियट में निगमन तर्क के अनुकूल तर्क वर्गीकरण के रूप में विभाजित किया जाता है। आगे विश्लेषण मतलब एनालिसिस। विश्लेषण के बारे में जानेंगे। विश्लेषण क्या है और उनकी परिभाषा विशेषताएं, इसके बारे में जानेंगे। देखते हैं विश्लेषण। विश्लेषण एक जटिल विषय के छोटे छोटे भागों में तोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें इसे बेहतर ढंग से समझा जा सके। तथ्यों को व्यवस्थित कर उसका मूल्यांकन तथा विभिन्न घटकों को तोड़कर उसके अंतः संबंधों को आकार कर एक निश्चित परिणाम पर पहुंचाना ही विश्लेषण कहलाता है। आगे है विश्लेषण की परिभाषा। जॉन डी सुबिन के अनुसार किसी तथ्य का अस्तित्व रूप से संग्रह करना है जिससे उस सरल रूप से स्पष्ट निष्कर्ष निकाले जा सके। विश्लेषण की कुछ विशेषताएं हैं। पहला है विश्लेषण वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अनुभव जन्य तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा, सामाजिक विज्ञान में विश्लेषण से प्राकृतिक विज्ञान के विश्लेषण में निभाना पड़ता है, भिन्नता होती है। चौथा है विश्लेषण व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए उन्मुख होता है। अब हम लोग यहाँ तर्क एवं विश्लेषण में कुछ अंतर लिखिए। पहला, सोच समझ निष्कर्ष निकालने का मानसिक शक्ति को तर्क कहते हैं, जबकि उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर निश्चित परिणाम देना विश्लेषण है। दूसरा, यह वैज्ञानिक ज्ञान के लिए आवश्यक होता है। विश्लेषण में तथ्यों को समझने हेतु विश्लेषणकर्ता को तथ्यों से संबंधित अनुभव की आवश्यकता होती है।
तर्क उचित एवं अनुचित दोनों प्रकार का हो सकता है और विश्लेषण सभी प्रकार के तथ्यों को किया जा सकता है। तर्क व्यक्ति के ज्ञान एवं उनके साथ प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। विश्लेषण व्यक्ति के अवबोध प्रदर्शित करता है तथा विभिन्न तथ्यों में सहसंबंध को बनाता है। ये थी तर्क एवं विश्लेषण में अंतर 2-4 हमने लिखी थी। आज हमने तर्क बुद्धि तथा विश्लेषण के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।